लोग एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स कक्षा 8 का ये चैप्टर है, घातांक एवं मूलांक। इसी पर क्वेश्चन आज हम लोग बनाएंगे। पिछली कक्षा में भी बनाया था, आज भी इसको हम लोग आगे बनाएंगे। तो आइए देखिए, क्वेश्चन है यदि p प्लस क्यू का पावर -1 गुना p का पावर -1 प्लस q का पावर -1 इक्वल टू p का पावर a इंटू क्यू का पावर b, तब सिद्ध कीजिए कि a प्लस b प्लस 2 इक्वल टू 0। a प्लस b प्लस 2 इक्वल टू 0। तो आइए बारी बारी से देख लिया जाए इसको। सॉल्यूशन, हल। हल दिया हुआ है, सिंस p प्लस क्यू टू द पावर -1 इंटू p टू द पावर -1 प्लस q टू द पावर -1 इक्वल टू a इंटू क्यू टू द पावर b, यही दिया हुआ है बच्चों। देयरफॉर क्या हो जाएगा बताइए, 1 बाई p प्लस क्यू टू द पावर 1 हो गया, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, 1 बाई पी प्लस 1 बाई क्यू इक्वल टू p टू द पावर a इंटू क्यू टू द पावर b, implies दैट 1 बाई पी प्लस क्यू। अब यहां देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों, p q हो जाएगा ना, तो यहां क्या हो जाएगा, q प्लस p, ठीक है, इक्वल टू p टू द पावर a q टू द पावर b। अब यहां देखिए ऊपर p प्लस q प्लस p या नीचे p प्लस q, ये बच्चों ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, p 1 बाई पी क्यू, तो 1 बाई p इंटू 1 बाई क्यू इक्वल टू p टू द पावर a q टू द पावर b। यहाँ से क्या हो जाएगा, p टू द पावर -1 q टू द पावर -1 इक्वल टू p टू द पावर a q टू द पावर b। ऐसा इसलिए किया गया बच्चों क्योंकि राइट साइड देखिए प्रोडक्ट में है, गुणनफल है, p टू द पावर a इंटू क्यू टू द पावर b, तो इस रूप में ला दिया गया। तो ये देखिए दोनों का बेस सेम है, बराबर है। ये तभी संभव है जब इनका पावर भी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो यहां लिखेंगे क्लियरली, है ना, a बराबर -1 एंड b बराबर -1। यही हो गया बच्चों हम लोगों का आंसर। आई बात समझ में, क्लियरली है, a इक्वल टू -1 और b इक्वल टू -1 आया ए, लेकिन जो प्रूफ करना है, आंसर नहीं अभी आया है, ये तो वैल्यू आया। प्रूफ क्या करना है देखिए, एलएचएस में a प्लस बी प्लस 2 इक्वल टू 0 लाना है। a के जगह -1, b के जगह -1 प्लस 2, -2 प्लस 2 क्या आ गया, 0। RHS आ गया ना, यही नहीं लाना था। हैंस द रिजल्ट आ गया हम लोगों का, a प्लस बी प्लस 2 वैल्यू रख दिया बच्चों, तो आ गया 0। यही हम लोग को प्रूफ करना था, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो आइए देखिए, इनका सॉल्यूशन आइए देख लिया जाए। 1 -1 बिग ब्रैकेट स्टार्ट है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर -1 होल का पावर क्या है, -1/2, ठीक है।
आइए 1 माइनस 1, ये आइए करली ब्रैकेट 1 माइनस ये क्या हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस 1/2, 1 माइनस 1 एलसीएम हो गया बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 1/2, 1 माइनस 1 ये देखिए यहाँ +1 और ये -1, ये तो बच्चों कट गया। अब यहाँ आइए देखिए ये +1 और -1 कट गया। अब यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया बच्चों, तो प्लस है ना 1 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा हम लोगों का, बोलिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 1/2। यहाँ से आइए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्यों, क्योंकि एलसीएम क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एलसीएम आएगा ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। पावर कितना हो गया बच्चों 1/2, ठीक है। अब यहां से आइए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। ये देखिए -1/2 है, ये है हम लोगों का -1/2 है, ठीक है। ये पावर -1/2 है बच्चों, ठीक है। अब आइए कितना हो गया 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 1/2 हो जाएगा, नीचे आया तो। अब आइए ये तो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर रूट 1, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1/2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए वैल्यू कह रहा है ना, ऑब्टेन द सिंपलेस्ट वैल्यू ऑफ दिस 1 माइनस 1 दिस टू दी पावर 1 माइनस 1/2, सभी का पावर कह रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स के जगह 0.1 है ना, तो ये वैल्यू हो जाएगा कितना, यहां लिखना होगा व्हेन x इक्वल टू 0.1, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.1 का होल स्क्वायर, 0.1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.01, ये कितना हो गया बच्चों 1/2, 1 में से 0.01 माइनस कीजिए, 1 में से 0.01 9, ठीक है, यानी कि स्क्वायर रूट 0.99, यही हुआ हम लोगों का आंसर, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ a इक्वल टू 2 टू दी पावर 1/3 माइनस 2 टू दी पावर -1/3, तब दिखाना है कि सिद्ध करना है कि 2 इंटू ए टू दी पावर क्यू प्लस 6a माइनस 3 इक्वल टू 0। सॉल्यूशन जो दिया हुआ है, सिंस a इक्वल टू 2 टू दी पावर 1/3 माइनस 2 टू दी पावर -1/3, इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं बच्चों
2 टू दी पावर 1/3 माइनस 1/2 टू दी पावर 1/3। पावर में देखिए 1/3 है, तो 1/3 पावर को 1 करने के लिए क्या करना होगा, दोनों साइड क्यूब करना होगा। बोथ साइड्स आर क्यूबिंग, वी गेट, दोनों तरफ क्यूब करने पर हमें प्राप्त होता है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ए क्यू इक्वल टू 2 टू दी पावर 1/3 माइनस 1/2 टू दी पावर 1/3 का होल क्यूब। ठीक है, अब तो हम लोग जानते हैं बच्चों, क्या जानते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये तो हम सभी लोग जानते हैं बच्चों। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो यहां पर पुट कीजिए इसको, क्या हो जाएगा, ए क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, तो 3 इंटू 2 टू दी पावर 1/3 इंटू 1/2 टू दी पावर 1/3 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लिया जाए। ठीक है, अभी क्या हो गया बच्चों, ए क्यू इक्वल टू, आप तो जानते हैं पावर का पावर मल्टीप्लाई, तो 1/3 इंटू 3 कट के 1 तो 2 हो गया, ये नीचे क्या हो जाएगा 1/2 हो गया, 1 का क्यू 1 है, ये 2 1/3 इंटू 3। ठीक है, और ये तो कट गया बच्चों, तो क्या हो गया -3, और ये इसके जगह ये यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से वैल्यू पुट कर दिया ये यहाँ। अभी क्या हो गया बच्चों, ए क्यू इक्वल टू एलसीएम हो गया 2, यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया -1 और यहाँ हो गया -6 है। तो यहाँ क्या हो गया बच्चों, 2AQ इक्वल टू 5 माइनस 6A, है ना, 4 माइनस 1 3 हुआ ना, 4 माइनस 1 3 हुआ बच्चों। तो यहां से क्या हो गया आपका, 2AQ प्लस 6A माइनस 3 इक्वल टू 0। देखिए 2AQ प्लस 6A माइनस 3 इक्वल टू 0 आ गया, यही लाना था, हेंस द रिजल्ट। ये हो गया ये पहला क्वेश्चन का। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देख लिया जाए, दूसरा सॉल्यूशन। आइए दूसरा क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सॉल्व कीजिए, सॉल्यूशन सेट एक्स वाई दिया हुआ है, यानी एक्स और वाई का मान यहां से निकालना है। क्या है देखिए, एक्स टू दी पावर वाई माइनस 2 इक्वल टू 4 एंड एक्स टू दी पावर 2y माइनस 3 इक्वल टू 64। तो सिंस एक्स टू दी पावर y माइनस 2 इक्वल टू 4 है ना, तो कितना हो जाएगा बच्चों, देयरफॉर एक्स टू दी पावर y इंटू एक्स टू दी पावर माइनस 2 इक्वल टू 4। तो एक्स टू दी पावर y इंटू 1/x स्क्वायर इक्वल टू 4। एक्स टू दी पावर y इक्वल टू 4x स्क्वायर। यहां पर देखिए एक्स टू दी पावर 2y माइनस 3 इक्वल टू 64।
यहाँ देयरफॉर एक्स टू दी पावर 2y इंटू एक्स टू दी पावर -3 64 एक्स टू दी पावर 2y इंटू 1/x³ इक्वल टू 64, है ना। यहां से एक्स टू दी पावर 2y इंटू 1/x, यहाँ क्या हो जाएगा 64x², ठीक है। x² की जगह क्या हो जाएगा, चाहे XY रख दीजिए यहां पर, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा बोलिए, एक्स टू दी पावर y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आइए 64x³ कर दीजिए, उधर ले जाइए, सबको ले जाया जाए, ठीक है। अब आइए यहां पर, नाउ अब यहां देखिए एक्स वाई होल स्क्वायर, एक्स वाई यहाँ इक्वेशन इसको मान लिया जाए फर्स्ट। अब एक्स वाई का वैल्यू यहाँ रखिए तो कितना आ जाएगा बोलिए तो 4x² टू दी पावर 2 यहाँ से इक्वल टू 64x³ यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 से बच्चा x टू दी पावर y का मान यहां रख दिया गया, ठीक है। अब कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, x टू दी पावर 4 64x³। अब 16 से 64 कितने बार में कटा, 4 बार में, x³ से यानी 4x³ बराबर x³ इंटू x लिख सकते हैं। x4 को x³ से x³ बच्चों कट गया, यानी x बराबर क्या आ गया हम लोगों का 4, x बराबर 4 आ गया, ठीक है। अब आइए x का वैल्यू रख दिया जाए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, रखिए तो वैल्यू यहां बच्चों x के जगह 4 रखना है तो रखा गया 4 टू दी पावर y इक्वल टू 4 इंटू x के जगह पर क्या रखना है 4 ही रखना है ना, x का मान 4, तो 4 टू दी पावर 2 तो कितना आ गया 4 टू दी पावर 3, यानी 4 टू दी पावर y इक्वल टू 4 टू दी पावर 3। अब यहाँ देखिए इक्वल है, बेस सेम है, तो ये बराबर तभी होगा जब पावर भी क्या हो जाए इक्वल हो जाए। तो यहाँ लिखना होगा क्लियरली, हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्पष्टता, अस्पष्टता, ठीक है। अस्पष्टता क्या हो गया हम लोगों का ये y इक्वल टू 3, इसलिए जो हल हुआ क्या हुआ, देयरफॉर यहां से एक्स वाई क्या हो गया, सॉल्यूशन सेट क्या हो गया, x का वैल्यू कितना आया था 4 और y का 3, यही हो गया सॉल्यूशन सेट, हल समुच्चय। इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों क्वेश्चन है, इफ x टू दी पावर b इंटू वाई इक्वल टू 2x माइनस 3y²। ध्यान दीजिएगा, यदि इतना बराबर इतना, तब पूछा जा रहा है
कि 1/2 का पावर b गुना 1/√3 का मान क्या होगा। ठीक है, तो आइए सॉल्यूशन देखिए इसका जो दिया हुआ है, सिंस x टू दी पावर b y इक्वल टू 2x माइनस 3y²। अब आइए यहां ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। देखिए x टू दी पावर b y पूछा क्या जा रहा है, 1/2 टू दी पावर b, तो देखिए इसका भी पावर b है, इसका भी है, और ये x के जगह बटे 2 है, इंटू है, यहां भी इंटू है, और y के जगह क्या है 1/√3। तो बस यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है, इसको जो है बस यहां पर पुट करना है, यानी x के जगह क्या है, देयरफॉर 1/2 का पावर b इंटू y का वैल्यू क्या है यहां पर सॉरी 1/√3 है, कितना है बच्चों 1/√3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ओलंपियाड में भी आता है, ठीक है, इसलिए इसको देखिए बता रहे हैं, x टू दी पावर b इंटू वाई इक्वल टू 2x माइनस 3y² दिया हुआ है, यानी ये बराबर ये है, तो पूछा जा रहा है 1/2 का पावर b, 1/2 का पावर b इंटू 1/√3 का मान क्या होगा। तो यहां रखे, तो जहां जहां x है, देखिए x b के जगह b, इंटू की जगह इंटू, ये इंटू है, ठीक है, और ये y के जगह 1/√3, तो जहां x है तो वहां x, अब जहां y है वहां ये रखेंगे, तो x के जगह यहां क्या है 1/2, तो 2 इंटू 1/2 हो गया बच्चों, अब माइनस 3 इंटू y, तो y के जगह यहां क्या है 1/√3, तो 1/√3 का होल स्क्वायर। आई बात समझ में, बहुत आसान है। देखिए यही तो बात है, दिया हुआ है कि x टू दी पावर b इंटू वाई बराबर 2x माइनस 3y²। तो ये जो वेरिएबल है बच्चों, यहां देखिए वेरिएबल के जगह क्या दे दिया 1/2, यहाँ x और पावर b, तो b ठीक है, और y 1/√3, तो जहां x और y है वहां पर वैल्यू पुट कर दिए, x y के जगह y² हो गया, कितना हो गया 2 से 2 बच्चों कट गया, यहां कितना हो गया 1 माइनस 3 इंटू 1/√3, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, तो ये भी कट गया, यानी 1 माइनस 1 कितना आ गया बच्चों 0, 1 माइनस 1 0, यानी इसका वैल्यू कितना है हम लोगों का 0, यही हुआ इसका फाइनल आंसर। ठीक है, अब जो है दूसरा, ये देखिए क्या क्वेश्चन था, देखिए x टू दी सॉल्यूशन, x टू दी पावर ए क्यू इंटू एक्स टू दी पावर बी क्यू, सिंस दिया हुआ है, ठीक है, एक्स टू दी पावर, ये सिंस एक्स टू दी पावर बी क्यू इंटू एक्स टू दी सॉरी एक्स टू दी पावर 3ab इंटू a प्लस बी इक्वल टू 2 टू दी पावर 5 टू द पावर 25। अब यहां देखिए ये तीनों क्वांटिटी प्रोडक्ट में है ना, और तीनों का बेस सेम है ना, अब प्रोडक्ट में है, गुना में है, तो इसका पावर क्या हो जाएगा बच्चों, ऐड हो जाएगा, जुट जाएगा, देयरफॉर x का पावर क्या होगा बोलिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यही ना हुआ इसका, इधर क्या हो गया 2 का पावर 125, पावर का पावर मल्टीप्लाई 5 इंटू 25 125। अब यहां देखिए कुछ फॉर्म में है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल क्यू है कि नहीं, तो x इंटू पावर ए प्लस बी का होल क्यू
2 टू दी पावर 1 to 5। ठीक है, अब यहां a प्लस बी के जगह बच्चों दे दिया है, क्या दिया है, 5 दिया है क्वेश्चन में। देखिए यहां a प्लस बी इक्वल टू 5, तो a प्लस बी के जगह 5 रख दिया जाए तो 5 का पावर क्यू 2 टू दी पावर 1 to 5 x टू दी पावर 1 to 5 इक्वल टू 2 टू दी पावर 1 to 5। अब आइए यहां पर देखिए बच्चों, ये बराबर का चिन्ह है और ये देखिए ये इक्वल है x टू दी पावर 125 इक्वल टू 2 टू दी पावर 125। ये तो पावर इक्वल है, इक्वल भी नीचे दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक कि बेस इक्वल नहीं होगा ये इक्वल होगा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पावर तो इक्वल हो गया, इक्वल दिया हुआ है, तो ये तो तभी संभव है जब बेस भी इसका क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो यहां लिखना होगा हम लोगों को क्लियरली, हिंदी में इसको क्या बोला जाता है बच्चों, अस्पष्टता। अस्पष्टता x इक्वल टू 2, x इक्वल टू क्या हो गया 2। यही हुआ हम लोग का इसका फाइनल आंसर ये, तो इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों देखिए क्वेश्चन है, सॉल्व करना है। 0.5 टू दी पावर 3 प्लस पी इंटू 0.25 टू दी पावर माइनस 3 क्यू इक्वल टू 1 है, एंड 9q प्लस 2 इक्वल टू √3p प्लस 1 है, दिया हुआ है ना। सॉल्यूशन, सिंस 0.5 टू दी पावर 3 प्लस p इंटू 0.25 माइनस 3q इक्वल टू 1, देयरफॉर क्या हो जाएगा 0.5 टू दी पावर 3 प्लस p इंटू 0.25 को हम लोग 0.5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों, इसका पावर माइनस 3q इक्वल टू 1 है बच्चों। क्या हो जाएगा बोलिए, 0.5 का पावर 3 प्लस p इंटू यहां से क्या हो जाएगा, पावर का पावर मल्टीप्लाई, तो 0.5 टू दी पावर माइनस 6q हो गया इक्वल टू -1। अब यहां देखिए बेस सेम है, प्रोडक्ट में है, तो क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा बच्चों। तो 0.5 टू दी पावर 3 प्लस p माइनस 6q है ना, इक्वल टू ई प्लस 1 है बच्चों। इसको लिख सकते हैं 1 को 0.5 टू दी पावर 0, किसी भी चीज का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो ऐसे लिख सकते हैं। क्यों लिखे, क्योंकि इधर 0.5 था, ठीक है। तो यहां से क्लियरली क्या हो जाएगा बोलिए, 3 प्लस p माइनस 6q इक्वल टू 0, तो p माइनस 6q इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, -3। इसको समीकरण फर्स्ट ले लिया जाए, यहां से आ गया। अब इसके बारे में आइए, सिंस 9 टू दी पावर q प्लस 2 है बच्चों इक्वल टू √3 का पावर p प्लस 1, यहां देखिए 9 को आप क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर 3 स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। ये हो गया q प्लस 2 इक्वल टू √3 को 3 टू दी पावर 1/2 और ये p प्लस 1, ठीक है। अब आइए, पावर का पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 3 टू दी पावर 2q प्लस 2 और ये भी
3 टू द पावर 1/2 इंटू पी प्लस 1। अब देखिए इक्वल है, बेस सेम है, ये तभी संभव है जब इनका पावर भी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ये 2 है बच्चों, 2 है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे हम लोग क्लियरली 2 इंटू क्यू प्लस 2 इक्वल टू 1/2 पी प्लस 1। 2 2 जा 4, क्यू प्लस 2 इक्वल टू पी प्लस 1, 4q प्लस 8 इक्वल टू पी प्लस 1, पी माइनस 4q इक्वल टू 7 इक्वल टू 7। ये हो गया समीकरण 2 हो गया बच्चों। p माइनस 4q इक्वल टू 7, p माइनस 4q इक्वल टू 7। अब फर्स्ट और सेकेंड को हम लोग हल कर लिया जाए, क्या हो जाएगा देखिए, p माइनस 6q इक्वल टू -3 और p माइनस 4q, p माइनस 4q इक्वल टू 7। अब इसको घटा लिया जाए, माइनस माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो गया बच्चों। -2q इक्वल टू -10 है ना। अब माइनस माइनस कट गया, ये माइनस था, माइनस माइनस कट गया, q बराबर क्या हो गया 5। q का वैल्यू 1 में रख दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, ये फर्स्ट लिया गया था और ये सेकेंड, तो p माइनस 6 इंटू 5 इक्वल टू -3, p इक्वल टू -3 प्लस 30 27, यानी p का वैल्यू कितना आया बच्चों 27 और q का वैल्यू कितना 5।